बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो फैसला आया है एहतसाब अदालत का, जहां हम उस फैसले को खुशाइन समझते हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ताकतवर शख्स को करप्शन के केस में गिरफ्त की गई और उसको सज़ा सुनाई गई। लेकिन इसके साथ ही हम दो बातों की मज़म्मत करना चाहते हैं। ये खुशी का मौका ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ को बाहर जाने की इजाज़त देना, ख़ासकर जबकि फ़ैसला बिल्कुल मुतवक्के था और करीब था। और दूसरा, आज जो जायदादों की कुर्की हुई है, काश ये लंदन की जायदादों की बजाय जाती उम्रा को कुर्की की जाती, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की हुकूमत इंटरनेशनल इदारों के तवस्सुत से एवन फील्ड अपार्टमेंट्स तक पहुंचेगी तो शायद 8 मिलियन पाउंड से बहुत ज़्यादा हम लोग वकीलों पे खर्च कर चुके होंगे। और जैसा कि पहले हुआ, कोई आज तक एक फॉरेन जायदाद किसी एक लीडर की उसके ऊपर हम लोग दस्तरस हासिल नहीं कर सके। एक बार फिर हम कौम को मुबारकबाद देते हैं कि कौम का सबसे बड़ा चोर आज एक सज़ा याफ्ता मुजरिम बन गया है। लेकिन अभी सफ़र बाकी है, अभी और चोरों ने पकड़े जाना है, मॉडल टाउन के कातिलों ने पकड़े जाना है। नवाज शरीफ साहब का अभी मॉडल टाउन का चल रहा है। और हम चाहते हैं कि मॉडल टाउन के केस का भी फैसला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे और नवाज शरीफ साहब और उनके हवारियों को मॉडल टाउन के केस में भी सजा हो और ये फांसी लगे इंशाअल्लाह।